अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 35 करते हैं, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में है। लेक्चर थोड़ा-सा मुश्किल होगा या थोड़ा कन्फ्यूज़ेबल होगा क्योंकि एक लेक्चर में 20-25 मिनट में इस लेक्चर को पूरे को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्टिक्स में हम लोग लेंस और मिरर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दरअसल ये मुझे ना 10th या 12वीं की जो फिज़िक्स थी, उनमें भी मुझे चैप्टर मुश्किल लगता था, और मुझे नहीं, इवन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मुश्किल ही लगता है क्योंकि ज़रा फजूल या बकवास सा चैप्टर होता है। खैर, पढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। लाइट कैन बिहेव लाइक वेव विच स्प्रेड आउट एंड क्रिएट पैटर्न। हमें पता है इसके बारे में, बट इन मैनी केसेस लाइक व्हेन वी सी शॉर्प शेडो वी कैन थिंक ऑफ लाइट एज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। हम देखते हैं कि उसको हम वेव कहते हैं ना, रेज कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब हम किसी क्या कहते हैं, शैडो को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि लाइट हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ना मूव कर रही है। दिस हेल्प, ये हमें मदद देता है एक्सप्लेन, समझाने में, वाई वी सी, क्यों हम देखते हैं क्लियर शार्प शेडो, बिल्कुल एक शार्प शेडो, लाइक जब हमारे पास ड्यूरिंग एन एप्लिक कोई भी ग्रहण लगता है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास जी, व्हेन लाइट हिट्स अ फ्लैट सरफेस लाइक अ मिरर। अब देखो, ये दो सर्विस होते हैं हमारे पास, एक होता है फ्लैट और एक होता है हमारे पास रफ सरफेस। सही है। आज तक कोई भी फ्लैट सरफेस रियलिटी में नहीं है जो पूरी तरह फ्लैट हो। ठीक है। हम उसको मतलब कि उसके रफ सरफेस को कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना फ्लैट मीन कहा गया है कि कोई भी रैंडम सरफेस, इसको अगर हम सिल्वर की कोटिंग करें तो उसको हम फ्लैट बना सकते हैं। जैसे कि हमारा मिरर है तो वो फ्लैट समझा जाता है, लेकिन अगर हम उसको स्टडी करें माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो फ्लैट नहीं होता रियलिटी में। खैर, वो अलग बहस है। लेकिन अगर हम एक फ्लैट सरफेस लें और उस पर लाइट फेंकें, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, टकराने का जो एंगल है, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के एंगल के इक्वल होता है। इट बाउंस, बाउंस का मीन क्या, लाइट वापस जाती है, ऑफ एट सेम एंगल एट इट हिट्स। जब हमारे पास क्या कहते हैं, सरफेस फ्लैट होता है, तो जब लाइट टकराती है तो लाइट उसी एंगल में वापस जाती है जिस एंगल से वो आई थी। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। ठीक है। इट बाउंस ऑफ इट एट सेम एंगल, यहाँ पे ये एमसीक्यू बन सकता है कि जब आपका फ्लैट सेम हो तो लाइट किस एंगल में रिफ्लेक्ट करती है, सेम एंगल में करती है। लेकिन बट इफ़, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि व्हाट इज़ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जब हमारे पास सरफेस फ्लैट हो तब हम ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को कर पाते हैं। बट इफ़ द सरफेस इज़ रफ, लाइट स्टिल बाउंस ऑफ एट द सेम एंगल। लाइट सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, बट इन मैनी डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें थोड़ा सा, चल किधर क्या, इसकी रीज़न क्या होती है जी, सरफेस हैज़ मैनी टिनी बॉन्स, उसके बाद मतलब कि डिफरेंट सारे बॉन्स होते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस स्कैटरिंग को हम लोग डिफ्यूज स्कैटरिंग कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। रफ सरफेस के लिए डिफ्यूज, और अगर हमारा सरफेस फ्लैट है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, स्पेक्युलर। अब बात करते हैं बच्चे कि अगर हम सरफेस एक फ्लैट रफ सरफेस है, पॉलिश इस सरफेस मेक इट स्मूथर, हम उसको पॉलिश करके अपने सरफेस को फ्लैट या स्मूथ बना सकते हैं। व्हेन यू टुक एट एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर। ठीक है। व्हेन यू लुक, अगर जब आप किसी मिरर में देखते हो, यू सी इट्स इमेज, आप उसकी मतलब की इमेज देख रहे होते हो, नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इट्स, वो रियलिटी में ऑब्जेक्ट नहीं होता। दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, तो हमारे पास वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है। इमेज हमारे दो तरह के होते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया हुआ कि अगर किया हो तो अक्सर मोबाइल्स के अंदर एक फिनोमेना होता है कि अगर आप उसके फ्रंट कैमरे से पिक लेते हो तो एक आती है हमारे पास वर्चुअल इमेज, और ये कुछ मोबाइल्स में ऐसा होता है, हर मोबाइल में ऐसा नहीं होता। हर मोबाइल में हमारे पास मिरर सेल्फी आ रही होती है। तो वर्चुअल इमेज आपकी सिंपल इमेज होती है जो आपको पसंद आती है, लेकिन एक होती है हमारे पास मिरर इमेज, मिरर सेल्फी कहते हैं उसे, वो वाली नहीं जो आप बनाते हो। लेकिन वो क्या होती है कि आपकी डायरेक्शन उल्ट रहती है। ठीक है। जिस तरह कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, वो हमारे लिए होता है, या फिर जो अंदर बैठे होते हैं उनके लिए होता है। खैर, अलग बात है। तो देखो, दिस इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, तो हमारे पास वर्चुअल इमेज कहलाती है, बिकॉज इट डिज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि वो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। एंड अपीयर टू बी लोकेटेड बिहाइंड द मिरर, वो हमारे मिरर के पीछे वाक़ होती है। ये भी लाजमी याद रखिएगा कि वर्चुअल इमेज हमारे मिरर के बिहाइंड वाक़ होती है, पीछे वाक़ होती है। और उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि उसका जो डिस्टेंस होता है वो उतना ही होता है, जिस तरह कि हमारे पास ये मिरर है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इमेज हमारी कहाँ बनेगी, जितना यहाँ से यहाँ तक फासला है ना, उतनी ही इमेज उतनी दूर जाके बनेगी। ठीक है। इमेजिन के यहाँ से लेकर फासला के 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इमेज हमारी भी 3 सेंटीमीटर ही क्रिएट होगी। ठीक है।
द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है, वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट पास पड़ा हुआ है और इमेज हमारी दूर बन रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, आगे हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक है। व्हेन यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ बाई कन्वेक्स मिरर, ठीक है, बाई मीन के दोनों दो उसके हो ना, द लेंस बेंड्स सॉरी द लेंस बेंड्स लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है लाइट वेव को बेंड कर देते हैं। अच्छा, इमेजिन यू हैव अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो अंदर से खाली होता है, लाइक अ फुटबॉल, ठीक है, उसका रेडियस आर है हमारे पास, यू कैन कट आउट अ पार्ट ऑफ दिस स्फेयर। तो अगर हम देखो, अगर हम उस स्फेयर का एक पार्ट कलेक्ट करें, जैसे फुटबॉल होता है ना, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के पैचेस लगे होते हैं, अगर हम उस एक पैच को निकाल दें एंड सिल्वर इधर इनसाइड एंड आउटसाइड, अगर उसके हम अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, सिल्वर की कोटिंग करें। सिल्वर की कोटिंग क्यों करेंगे? ताकि हम उसको स्मूथ बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं। क्रिएट स्फेरिकल मिरर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर बन जाएंगे। अगर हम उनको इस तरह रखें कि आई मीन कि ये फ़र्ज़ करें कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक चीज़ है, अगर ये हमारे पास एक ना वो है पार्ट है, ठीक है, तो अंदर अगर हम कोटिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा कनकेव, और बाहर वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। टू क्रिएट अ कन्वेक्स मिरर यू वुड सिल्वर द इनसाइड सरफेस, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल कटआउट। आप क्या करते हो, कन्वेक्स मिरर को क्रिएट करने के लिए आप उस सरफेस के इनसाइड कोटिंग करते हो, ठीक है। इस तरह ना आप इंसर्ट करोगे तो आपका वो जो लाइट है वो क्या बन जाए, आपका जो स्फेयर है वो क्या बन जाएगा, वो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। याद रखिएगा कि इंसर्ट करते हैं कन्वेक्स बनाने के लिए। दिस मीन्स द शाइनिंग सरफेस फोकस इनवर्ट, जो होगा वो इनवर्ट को मतलब कि फोकस करेगा। फोकस कहाँ करेगा, इनवर्ट करेगा, टू वर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ। ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल है लेकिन दोबारा पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। टू क्रिएट अ कन्वेक्स मिरर यू वुड सिल्वर इनसाइड सरफेस, आप सरफेस के इनसाइड को सिल्वर कोटिंग करते हो। दिस मीन्स द शाइनिंग सरफेस फोकस इनवर्ड, तो वो क्या होगा जी, इनवर्ड हमारा फोकस होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ क्या कहते हैं। आगे आगे मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दिस केस, ठीक है, यानी कि कन्वेक्स के केस में जो हमारे पास कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या चीज़ हमारे पास, क्रिएचर, ठीक है। आगे देखें, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ कन्वेक्स मिरर इन डाइवर्ज आउटवर्ड, एक मिनट नजर आ रहा है ना, हाँ। देखो कहता है कि व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट, जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि इसको डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आता है कि जो कन्वेक्स मिरर वो क्या करता है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है, मेकिंग ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉल, ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल बनाता है, एंड फर्दर अवे, और दूर बनाता है। अब इससे क्या होता है, देखो अगर हम गाड़ी में बैठे हैं ना, जो हमारी गाड़ी के फ्रंट मिरर होते हैं वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो बाहर वाली चीज़ों को ना छोटा करके दिखा रहे होते हैं, ताकि हमें ह्यूज एरिया उसको मतलब देखने में हेल्प आए, ठीक है। तो गाड़ियों के जो शीशे लगे होते हैं आगे वाले, वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होते हैं, याद रखिएगा। कन्वेक्स लेंस होते हैं, दरअसल उसको मिरर कहते हैं। चलो खैर, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम, मुझे पता है। देखो कनकेव मिरर क्या है जी, फार अ कनकेव मिरर यू सिल्वर आउटसाइड, वहाँ पे हम इंसर्ट करते थे, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, आउटसाइड करेंगे, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल कटआउट। दिस मीन द शाइन सरफेस फोकस आउटवर्ड, वहाँ पर फोकस क्या था, इनवर्ड था, यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड है। और यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस है वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वेचर। तो दोनों में डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा, फाइंड मैंने बता भी दिया है, इसको मिक्स ना कीजिएगा क्योंकि एमसीक्यूज आता है। व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट हिट अ कन्वेक्स मिरर दे रिफ्लेक्ट एंड कन्वर्ज, ठीक है, एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड अ फोकस। अब देखो, व्हेन अ पैरेलल रे, अगर डिफरेंट तरह की रेज हैं, ठीक है, वो लाइट की हिट अ कन्वेक्स मिरर को हिट कर रही हैं, दे रिफ्लेक्ट, उनको रिफ्लेक्ट तो करेगा, एंड कन्वर्ज, और कन्वर्ज कर देगा एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं, जिसको हम फोकस लेंथ भी कहते हैं आमतौर के ऊपर। आगे बताता हूँ, ठीक है। इन अ कन्वेक्स मिरर द फोकल पॉइंट इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। क्या होगा कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकल पॉइंट होता है वो मिरर के बिहाइंड होता है। एक और डिफरेंस आ गया जी, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कहाँ बनता है,
बिहाइंड द मिरर बनता है। द डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर सरफेस टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ फोकस पॉइंट से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है वो हम फोकल पॉइंट कहते हैं, और इस लाइन को हम कहते हैं जी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। यहाँ पे जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो होती है r/2, हाफ होती है, ठीक है, रेडियस के। क्लियर हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनको लाजमी याद करके जाइएगा कि मिरर कहाँ, एक इमेज कहाँ बनती है जी, वो हमारे पास बिहाइंड द मिरर बनती है। अब बात करते हैं कि व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट हिट अ कनकेव मिरर दे रिफ्लेक्ट करेगा एंड डाइवर्ज। वो क्या कर रहा था, वो कन्वर्ज कर रहा था। ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर रहा है। इन अ कनकेव मिरर द वर्चुअल फोकस इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वो था बिहाइंड ऑफ द मिरर, कनकेव में फ्रंट ऑफ द मिरर। और इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि हमारे पास फ्रंट बनता है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है, आई मीन के यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है, सही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा होता है। अब बात करते हैं हम कनकेव मिरर की। एक मिनट बस। अच्छा, टू सेट्स ऑफ रेस मीट बिहाइंड द मिरर इज वेयर द इमेज ऑब्जेक्ट फार अवे। दिस इमेज लुक्स अपसाइड डाउन कंपेयर टू द रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कुछ फजूल चीज़ें लिखी हैं, आप इसका जो फ़ायदा पढ़ो वो पढ़ो कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फार, अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर पड़ा है, ठीक है, कनकेव, अगर हम उसको देखेंगे कनकेव मिरर के ज़रिए, तो फ्रॉम द मिरर इट्स इमेज इज़ स्मॉलर, तो हमें इमेज क्या होगी, वो स्मॉलर नज़र आएगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज़र, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज़र है तो हमें इमेज बड़ी दिखाई देगी। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, किसको हम कनकेव मिरर को कैन मेक ऑब्जेक्ट बिगर, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बिगर दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए हम लोग कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये मेकअप वगैरह, जो मेकअप करने के लिए या फिर शेविंग करने के लिए, यानी कि जो सैलून्स होते हैं आपके, सैलून्स हो गए, ठीक है, पार्लर वगैरह हो गए, वहाँ पे हमारे पास कनकेव मिरर लगे होते हैं, सही है। इस तरह अगर हम देखें तो इन कन्वेक्स मिरर में इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द एक्चुअल साइज, ठीक है, इमेज हमारी छोटी बन रही होती है एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज़ ऑब्वियसली यूजफुल फॉर ड्राइविंग, या हम ड्राइविंग में इस्तेमाल करते हैं। अ कार बिकॉज यू सी अ वाइड एरिया, क्योंकि आपको बड़ा एरिया चाहिए होता है ड्राइविंग के लिए, तो ड्राइविंग के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हैं, और शेविंग या फिर मेकअप वगैरह के लिए हम लोग कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी, आपके जो मिरर का टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अब टॉपिक आता है आपका लेंस का, यानी कि अ लेंस इज़ अ पीस ऑफ ग्लास। ये ग्लास का पीस होता है हमारे पास कर्व, ठीक है, जो कि कर्व होता है इन अ डिफिनाइट वे, ठीक है, जो कि डिफरेंट वेव के जरिए कर्व हुआ होता है। अच्छा, हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, एक होता है हमारे पास कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, दिस टाइप ऑफ लेंस कर्व्ड आउटवर्ड, ये हमारे पास आउटवर्ड की तरह कर्व हुआ होता है ऑन द बोथ साइड, दोनों तरह से। अगर हम देखें तो इस तरह वाला लेंस होता है, ठीक है, इस तरह वाला, सही है। तो क्या होता है जी, हमारे पास लेंस कर्व होता है, आउटवर्ड होता है। अब बात करते हैं कनकेव लेंस की, तो दिस टाइप ऑफ लेंस कर्व्ड इनवर्ड, तो ये इनवर्ड की तरह लेंस होता है, कुछ इस तरह हमारे पास, सही है। इस तरह वाले लेंस को हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इस जो प्रॉपर्टी होती हैं, फोकसिंग फॉर कन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग फॉर कनकेव लेंस। देखो कहता है कि जी फोकसिंग फोकसिंग फॉर कन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्ज फॉर कनकेव लेंस, ठीक है। फोकस करना काम होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस का, और डाइवर्ज करना काम होता है हमारे पास कनकेव लेंस का, ठीक है। ये हमें हेल्प करती हैं किसमें, डिज़ाइनिंग में, ऑप्टिकल सिस्टम फॉर वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन में इनकी जो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो एप्लीकेशन कौन से होती हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोप होती हैं, टेलीस्कोप्स होती हैं, उसके अलावा टेलीविज़न्स हैं, ठीक है, टीवी वगैरह हैं। काफ़ी एप्लीकेशन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाउ अ कनकेव लेंस फॉर्म, ये किस तरह बनता है और ये इमेज किस तरह बनाता है, अगर हम देखें तो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर एंड अपराइट, ठीक है। देखो कहता है कि हाउ अ कनकेव मिरर, कनकेव जो लेंस होता है वो इमेज किस तरह बनाता है, तो इसकी जो दे ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर, ये ऑब्जेक्ट को छोटा शो करता है, एंड अपराइट, और अपराइट में आगे दो पॉइंट है आपके, ये पॉइंट लाजमी याद करके चाहिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, जिसको कहते हो बाई कन्वेक्स लेंस, जो दो जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसकी जो R1 होता है, इसका जो रेडियस 1 होता है वो, ठीक है, वो 0 से छोटा होता है, और R2 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जी बाई कनकेव लेंस की, तो उसमें R1 ऑफ कोर्स छोटा है, नहीं, R1 छोटा है 0 से, यहाँ पे R1 बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे R2 बड़ा है 0 से, यहाँ पे छोटा था, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है।
वो पूछ सकता है कि R1 ठीक है कन्वेक्स लेंस छोटा है, बड़ा है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा अगर हम देखें इसका, अगर हम एक पीस लें, ठीक है, ये वाला सिंगल पीस लें, उसको हम कहते हैं प्लैनर कन्वेक्स। क्या कहते हैं हम लोग? प्लैनर कन्वेक्स। इसमें हमारा R1 बड़ा होता है, जबकि R2 इनफिनाइट होता है, ठीक है। अगर हम इसी तरह इस मिरर का एक पार्ट लें, उसको हम कहते हैं प्लैनर कनकेव। तो इसका हमारे पास R1 इनफिनाइट होता है और R2 हमारा बड़ा होता है 0 से। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें द स्ट्रेंथ ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डाईऑप्टर्स, ठीक है। डाईऑप्टर हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम मिरर लेंस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? D = 1/f, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक है, एक कह लो कि एक चीज़ है जिसका नाम है हमारे पास एबिरेशन। एबिरेशन, आप इसको खुद बताइएगा कि ये क्या है, सर्च कीजिएगा। तो फिर मुझे भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये इसका इसका मीनिंग ये है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था, क्योंकि थोड़ा वाकई इसी तरह का ना, मतलब कि बहुत इसमें कम्प्लेक्सिटी है कि कोई लेंस क्या है, कोई लेंस क्या है। तो अगर आपको समझ आई है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा आई है या नहीं आई, ठीक है। उसके अलावा ये लेक्चर शेयर कीजिएगा डिफरेंट दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी समझ आए। और बस, अल्लाह हाफिज़।